हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विलेज टॉपर्स पे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी का, जो कि 8 तारीख को एग्जाम है बिहार बोर्ड के लिए। तो हम लोग 2009 से 2021 तक का सफ़र शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पार्ट फर्स्ट होने वाला है आज, और एक पार्ट आएगा कल, या कल आ जाएगा एक पार्ट और। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है। तो इस पार्ट फर्स्ट है आपका, और उसके बाद इसमें से हम लोग पूरा देखेंगे। ऑब्जेक्टिव का टेंशन फिर खत्म हो जाएगा आपका बुक पर्सन का। ठीक है, और फिर आप लोग यदि कमेंट कीजिएगा तो हम ग्रामर भी बताएंगे। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो 9142162604 पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नंबर का अपना। तो आप उस पर मैसेज करके आप पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो ये आपका सूरदास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सूरदास। ऑप्शन नंबर डी सूरदास। अब देखिए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ सही से दिखेगा। आपकी पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? ऑप्शन नंबर क है आपका जायसी और सूरदास, या कबीर या सूरदास, सूरदास या तुलसीदास या कबीरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास एवं तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख कबीरदास एवं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और सूरदास, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जूठन क्या है ये तो आप लोगों को पता होगा। जूठन जो है या कहानी है या आत्मकथा है या सब चित्र है, निबंध है। तो कहानी जूठन आत्मकथा है, जो कि अपने बारे में लिखते हैं वो बचपन में किस तरह से जूठन उनको खाना पड़ता था, यानी कि शादी उदी का। ठीक है, तो वही अपने बारे में वो लिखे हैं हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फौजी वहाँ लड़ने के लिए गए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह जो है किस कहानी का ये लाइन लिया गया है? मेरा अकेलापन या प्रगति और समाज होगा। सिपाही की माँ ओ सदा नीरा। तो आप लोगों को पता है कि जो है सिपाही की माँ का है, जिसमें मोहन राकेश जिसके लेखक हैं। ठीक है, सिपाही की माँ। तो मैं सब चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। तो सिपाही की माँ का ये कहाँ ये लाइन लिया गया है। ठीक है, क्योंकि उसमें फौजी के बारे में है, जो कि जिसमें एक बिस्नी रहती है जो मुख्य पात्र है, और उसका बेटा रहता है मुख्य पात्र। ये सब इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही, सिपाही की माँ। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? जैसा कि आपको देखिए ऑप्शन है आपका उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मोहन राकेश। तो तिरिच का जानते हैं, तिरिच का जो है उदय प्रकाश है, जिसमें कि उसके पिताजी, उसका सपना आता है तिरिच का, जो ये कहानी संबंधित है। ठीक है, जिसमें उसके पिताजी से संबंधित है। चलिए 2009 में इतना ही ऑब्जेक्टिव है। चलिए 2010 में चलते हैं। ठीक है, 2010 में शिक्षा शीर्षक के निबंधकार हैं। शिक्षा शीर्षक के निबंधकार कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर क मलयज, ऑप्शन नंबर ख मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ग उदय प्रकाश या जे कृष्णमूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ के शीर्षक हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा, रोज, उसने कहा था, सिपाही की माँ या शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ। एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, तो उसने कहा था पाठ का लेखक। तो उसने कहा था, उसने कहा, उसने मुझे कुछ कहा, उसने मुझे कहा, और हम जो है गुल हो गए अगले दिन। कोई काम किसी को बोलता है तो वो आदमी को काम करने का मन नहीं होता तो गुल हो जाता है, होता है ना। तो उसी तरह ये ट्रिक है आपके लिए। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी पाठ के रचित शीर्षक है उसने कहा था, मतलब उसने मुझे कुछ कहा और मैं गुल हो गया। ये देखिए गुलेरी, गुल मतलब गुलेरी मतलब गुल होना। एक ट्रिक भी आपको, और ये भूलिएगा नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है? रामधारी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है? ये ऑप्शन ही गलत है पूरा। क्या किस तरह से प्रिंटिंग हुआ है, ये ऑप्शन गलत है गाइस। तो सुभद्रा कुमार, इसका ऑप्शन देखिए मैं देता हूँ। प्यारे नन्हे बेटे को, या पुत्र वियोग, या हार जीत, या गांव का घर। सुभद्रा कुमारी चौहान आपको पता होगा पुत्र वियोग लिखी है। ठीक है, पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या लेखनी है? पुत्र वियोग। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे में कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का, नमक का, मशीन का, या धर्म का? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म का। क्या राइट आंसर? कर्म का। ठीक है, और एक ऑप्शन और एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें और है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? आपको तो पता ही होगा, रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे बिहार के हैं, बेगूसराय के। तो इनके बारे में तो पता ही होगा कि ये बिहार के हैं। तो चलिए दूसरा 2010 तक हो चुका है आपका। 2011 से शुरू करते हैं। प्रिंट टाइपिंग में बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा पीडीएफ बना लिया हूँ उस चीज़ का। इसको जो है ओपन कर लेते हैं। आप थोड़ा स्किप कर ले 2-3 सेकेंड वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक हैं।
अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो चलिए कमेंट कीजिए। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी, जो बोले थे मैं बिहार से हैं, ठीक है, हमारे बिहार के हैं, बेगूसराय बिहार के बेगूसराय के महान लेखक हैं ये रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है, सही। उसके बाद चलिए रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं रोज के कौन है? पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञा, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। रोज के लेखक हैं हमारे आपके अज्ञा जी, जिसमें मालती के बारे में मालती के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें कि मालती कितनी अच्छी थी कुंवारी में, मतलब कि कोई चीज़ का टेंशन नहीं था। अभी शादी होने के बाद बहुत सब चीज़ का टेंशन आ जाता है। चलिए तीसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, वो उसी क्वेश्चन को यानी जो हमने बोला था, उसने कहा था, उसने कुछ कहा और हम गुल हो गए, ठीक है, उसने कहा और हम गुल हो गए। तो याद करने का ट्रिक है, तो आपको पता होगा। तो वो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर क है रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर ख विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ग शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर घ अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गाँव की घर कविता के रचयिता कौन है? तो इसका तो पता होगा आपको। ऑप्शन दे देता हूँ मैं, विनोद कुमार शुक्ल, गजानंद, माधव मुक्तिबोध, ज्ञानेंद्रपति और जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ज्ञानेंद्रपति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। गांव के घर शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? ज्ञानेंद्रपति। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। ये आपका हो जाएगा 2012 का, वो 2011 का था, ये 2012 का, ठीक है। तो 2012 का चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। ओ सदानी रात शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ओ सदानी रात शीर्षक पाठ के लेखक हैं मोहन राकेश हैं या उदय प्रकाश हैं या जगदीश चंद्र माथुर या नामवर सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। एक लेखक और एक पत्र के लेखक हैं सुखदेव, भगत सिंह या बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरीश। आपको पता होगा कि भगत सिंह लिखे हैं ये एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह का लेखक है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हम तभी बताए थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन, जो कि आत्मकथा लिखे अपने बारे में। यहाँ से देखिए वाल्मीकि, ठीक है, जूठन, और ये एक क्या है? जूठन क्या है? आत्मकथा। आपको 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो रहा है, आत्मकथा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिनायक कविता के कवि हैं। ऑप्शन नंबर क रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर ख गजानन, माधव मुक्तिबोध, भूषण या तुलसीदास। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क रघुवीर सहाय। अधिनायक का जो है कौन है? रघुवीर सहाय। आप कोई भी काम करने का कोई बात नहीं, आप जो है इसको जो है ना, यानी कि ईयरफोन लगा के भी सुन के आपको याद हो जाएगा। 2009 से 2011 बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ आज। पुत्र वियोग कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्रपति, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान या सूरदास। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक माँ और बेटे का वर्णन हो गया है, ठीक है। तो माँ और बेटे का, माँ और बेटे से वियोग अलग हो जाती है, जिससे बहुत दुख की बात होती है। ये कहानी इस पढ़ के आपको रोना आ जाएगा। मिस यू माँ। एक आप लोग कमेंट में लिखिए, कम से कम मिस यू माँ, लव यू माँ जरूर लिखिएगा। बहुत अच्छी कहानी कविता है ये। चलिए लहना सिंह ये जो है आपका 2012 खत्म हो गया, आप 2013 का शुरू करते हैं, ठीक है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह आपको पता होगा कि ये उसने कहा था, जिसमें कि लहना सिंह थे, उसने कहा था कि लहना सिंह है, जिसमें कि ये एक पद पे थे, फौज का ये कहानी है। इसका मूवी भी आप उसको देख के और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और चलिए एक लेखक और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह, आपको पता है। ऑप्शन नंबर ज़्यादा मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, भगत सिंह, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। जयप्रकाश नारायण की रचना है जूठन, संपूर्ण क्रांति, बातचीत या रोज। जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है? संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है? संपूर्ण क्रांति। बातचीत साहित्य में कौन सी विद्या है? बातचीत जो है वो एक ललित निबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग देखिए आपका ललित निबंध, ठीक है, ललित निबंध। ऐसे ललित निबंध यदि तो वो होगा ललित निबंध, ठीक है। अधिनायक के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय या अशोक वाजपेयी या मलयज या भारतेंदु। अधिनायक के रचयिता को रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय, ठीक है। तो आपका 2013 भी खत्म हो गया, अब 2014 की ओर हम लोग शुरुआत करते हैं। 2014 का ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। 2014 देखिए 2014 का पहला ऑब्जेक्टिव है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है।
रामधारी सिंह दिनकर को लिखे अर्धनारीश्वर। उसके बाद जायसी किस शाखा के कवि हैं? जायसी प्रेम मार्गी कवि हैं, ठीक है। जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो जायसी प्रेम, ऑप्शन नंबर को आपका सही हो जाएगा पूरा। और प्रेमचंद किस काल के रचनाकार हैं? प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? याद रखिएगा, प्रेमचंद आपके आधुनिक काल के कवि हैं। इधर हाल फिलहाल के प्रेमचंद जी बहुत अच्छे कवि कहानी लिखा करते हैं, ठीक है। अब देखिए यानी कि कविता लिखते हैं प्रेमचंद जी, ठीक है, और कहानी भी लिखते हैं। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा, निबंध है, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कौन कौन निबंध है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक और ट्रिक बताता हूँ, एक मैं ट्रिक बता दूँ, एक ट्रिक का मैं वीडियो ही बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा यदि आपका ट्रिक का वीडियो चाहिए तो, कौन निबंध है, कौन कहानी है, इस टाइप का, ठीक है। तो इसमें से देखिए आपका बातचीत निबंध होता है। उसके बाद उसने कहा था, यानी कि प्रगीत और समाज निबंध है, और भी है 6, टोटल 5 निबंध है आपकी बुक में। और चलिए, पुत्र वियोग किसकी कविता है? सुमित्रा नंदन पंत, या देखिए इसका तो राइट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान, यह बहुत बार ऑब्जेक्टिव आ चुका है पहले भी। और देखिए ये देखिए प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रीवियस ईयर को पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम देने के लिए। एक बार जरूर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, मैं थोड़ा स्पीड से ही बता रहा हूँ। पृथ्वी है, देखिए ये भी पूछा जाता है, पृथ्वी मलयज के द्वारा है। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा था आर्ट्स वाले को, जिसके कारण ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल। कलर की मौत किसके द्वारा लिखी गई है? तो हेनरी लोपेज, या गाय डी मोपासा, या अंतोन चेखव, या लूसून। तो ये अंतोन चेखव के द्वारा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग याद रखिए, कलर की मौत अंतोन चेखव। हार जीत ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, हार जीत किसके? अशोक वाजपेयी, रघुवीर शाह, ज्ञानेंद्र पटेल, या शमशेर बहादुर सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर क। पेशगी पूर्ति निबंध कहानी आलोचना, ये जो है पेशगी जो है एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है पेशगी, इसको पढ़ना चाहिए जब भी आप फ्री हो जाएं एग्जाम के बाद। तो जूठन है कविता, रेखाचित्र, कहानी, आत्मकथा। जूठन तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, यह देखिए आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आपका जूठन क्या हो जाएगा? आत्मकथा, ऑप्शन नंबर घ। चलिए आपका जो ख़त्म हो चुका है 2015। देखिए गाइस हम लोग कितना फास्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे मैं कहीं भी वीडियो सर्च करता हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, तो देखने का मन नहीं करता, इसलिए मैं सोचता हूँ थोड़ा फास्ट में जल्दी वीडियो बना दो कि टाइम भी बर्बाद ना हो हमारा, और जल्दी अच्छा से अच्छा स्कोर भी लेते हैं, ठीक है। तो गांव का घर है, ऑप्शन नंबर क। ज्ञानेंद्रपति, मलयज, नरेश सक्सेना, या त्रिलोचना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। गालिब। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दें। तो आखिर का भाई हूँ, छोटा भाई बड़ा भाई। तो गालिब है, ऑप्शन नंबर देखिए क। त्रिलोचन, अरुण कमल, भूषण, नागार्जुन। तो ये ऑप्शन नंबर क हो जाएगा आपका, त्रिलोचन। प्यारे नन्हे बच्चे, विनोद कुमार शुक्ल, हेनरी लोपेज, अंतोन चेखव, स्वागत क्वांग थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या है? प्यारे नन्हे बच्चे, विनोद कुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे नन्हे बच्चे, विनोद कुमार शुक्ल। उसका देखिए सफ़ेद कबूतर, गाई डी मापसा, न्यूनेन क्वांग थान, लूसून, अंतोन चेखव। सफ़ेद कबूतर आपका है न्यूनेन क्वांग थांग। ये सब पूछ सकता है क्योंकि बहुत दिन से रिपीट नहीं हुआ, और ये 2016 का क्वेश्चन है। 2016, 18 ये सब का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को पूछ सकता है इस बार 2022 में, ठीक है। छप्पे है, शमशेर बहादुर सिंह, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, या नाभादास। छप्पे किसका है? नाभादास का है। ये तो हमारे बुक का पार्ट का है, ये नाभादास है, जिसमें कि कविता वाला पार्ट का है नाभादास, छप्पे। चलिए अब 2016 भी ख़त्म हो गया, 2017 में चलते हैं। 2017 का ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। चलिए 2017 का ऑब्जेक्टिव, ये 2017 का, ठीक है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? प्रेमचंद है, या अज्ञा है, या ज्ञानेंद्र, यहाँ जैनेंद्र या ज्ञानेंद्र लिख रहे थे शायद, यानी कि ज्ञानेंद्र का बुक टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ज्ञानेंद्र,
ज्ञानेंद्र होता है, ठीक है। चलिए अब घ नंबर ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। तो उसने कहा था, हम क्या बोले, तो उसने कहा और हम गुल हो गए, ये ट्रिक भी बताया। तो उसने कहा था और हम गुल हो गए, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सूर सागर के कवि हैं कबीरदास, तुलसीदास, जायसी या सूरदास। तो सूर सागर जिसमें देखिए सूर आ जाए तो वो समझिए सूर सागर है, सूरदास का है, ठीक है। तो सूरदास आपके और भी में सूर आ रहा है लेकिन नहीं है, लेकिन अधिकतर सूरदास का रहता है, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार में ये भाषण दिए थे, ये बहुत पहले, यानी कि आज़ादी के बात का ये भाषण है, ये बिहार में ही भाषण दिए थे ये। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, मुक्तिबोध। उषा का जो है मुक्तिबोध है, ठीक है, उषा का ख, मुक्तिबोध। अब देखिए जूठन शीर्षक के रचना किस साहित्य से? जूठन क्या बोले थे, ये बार बार आ रहा है, ये सब चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आत्मकथा है हमारा, क्या है जूठन? आत्मकथा है, याद रखिएगा। जूठन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हमारे जूठन लिखे हैं, अरे यार हम क्या बोल रहे हैं, जूठन लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। दिमाग से उतर रहा है मेरा भी कभी कभी, मतलब कि अभी थोड़ा सा अथी है ना, डर लग रहा है आप लोग के सामने, लाइव है। चलिए 2018 का, ठीक है, 2018 का शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम है गाइस ये सब लाइव टाइप, पहले मैं आता नहीं था कभी, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन जो है, चलिए 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में क्या क्या पूछा था, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अच्छा से दिखेगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आपसे यदि पूछ दे बालकृष्ण भट्ट किस रचना के रचनाकार हैं, बालकृष्ण भट्ट का निबंध अथी क्या है? बातचीत। और ये किस घटना के अथी के हैं? तो ये आधुनिक काल के हैं, यानी कि इधर हाल फिलहाल के ही कवि हैं ये। आधुनिक काल, जो आधुनिक काल जब से स्टार्ट हुआ ये तभी के हैं, आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट कौन है? आधुनिक काल। इसमें ये कलर अच्छा लगेगा, तो आधुनिक काल, ठीक है। अब चलिए उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना? 1915, 1920, 1922 या 1925? ये 1915 की है। ये ऑब्जेक्टिव जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये ऑब्जेक्टिव। उसने कहा था 1915। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर जी ने, जयप्रकाश नारायण ने या मोरारजी देसाई, या इनमें से कोई ने? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। ये उनका लिखा हुआ भी है, लेखनी भी उन्हीं का है, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति, और ये नारा भी उसी ने दिया था, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो ये भी बहुत बार हम लोग देख लिए कि दिनकर जी की है, जो कि बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती, जिसमें इसके पति डॉक्टर रहते हैं, ठीक है, और ये हाउस वाइफ है एक, जिसके बारे में हमारे अज्ञे जी बताते हैं। चलिए, और एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं सुखदेव या बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह या राजगुरु? तो पता है आपको सुखदेव, भगत सिंह जी हैं, जो कि हम एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं सुखदेव जी। अब चलिए 6 के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ठीक है, इनमें से पूछा कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? बातचीत, आपको पता है बातचीत नहीं है, बातचीत किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का। और उसके बाद ओ सदानीरा भी नहीं है, तिरिच भी नहीं है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ओ सदानीरा, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर का ओ सदानीरा, ठीक है। बातचीत तिरिच के हो गए आपके वो उदय प्रकाश जी, ठीक है। और उसके बाद इसका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ओ सदानीरा, ठीक है। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? सिपाही की माँ, मान लीजिए सिपाही फौज की भर्ती होने के लिए कौन कौन जाते हैं, यानी गांव के ही कोई जाते हैं, तो मान लीजिए सिपाही की माँ, उसकी माँ का दोनों बेटा फौज में चले गया है, तो इससे याद रखिए दो नाम आना चाहिए। देखिए मोहन और राकेश, 2 नाम आया ना, तो मोहन राकेश, आदमी एक ही, कवि एक ही है, लेकिन यहाँ पे 2 नाम आ रहा है, जिसके ये दोनों फौज में भर्ती हुए हैं। तो इसका एक ट्रिक हो गया, सिपाही की माँ, याद रखिए 2 लड़का है जो कि फौज में भर्ती होने गया, जिसका नाम मोहन और राकेश है। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? जूठन क्या है? जूठन आत्मकथा है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका पहले भी। और हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? निबंध है या डायरी है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये तो डायरी है, क्योंकि वो डायरी लिखते थे, वो हमारे क्या नाम था वो लेखक का, जगदीश चंद्र माथुर जी, ठीक है। ये डायरी लिखा करते थे, डायरी जिसमें कि अपने बारे में लिखे थे, वो पर डे का अपना कहानी लिखे थे ये। अब देखिए इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी यूजर पूछ सकता है। तो प्रेम के पीर के कवि हम लोग 10th में कुछ और पढ़े थे, लेकिन ये हमारे पाठ्य पुस्तक के अनुसार प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी जी हैं, जिसमें कि वो उनका एक आँख के उपमा भी वो दर्पण से किया करते थे। उनके पास बहुत दुर्गुण था, फिर भी वो अपने आप को सगुण बना के रखे। इसका ऑप्शन हो जाएगा जायसी, ऑप्शन नंबर क। प्रेम के पीर के कवि कौन है? 12th के अनुसार जायसी,
ठीक है। 10th के अनुसार कोई और है, लेकिन 12th के अनुसार याद रखिएगा। सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास किस भाषा के कवि थे? संस्कृत भाषा के, या ब्रज भाषा के, या अवधी भाषा के, या फिर मैथिली भाषा के? 12 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ब्रज भाषा के, ठीक है। ब्रज भाषा के कवि थे सूरदास, ब्रज भाषा के कवि थे। तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा भी है, ठीक है। इसका नाम क्या था? राम बोला, या श्याम बोला, या हरि बोला, या शिव बोला? इसका नाम था तुलसी। तुलसीदास का था राम बोला। अब याद रखिए, तुलसी माता को जो है कौन मुक्ति किए थे? राम भगवान। तो याद रखिएगा, तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला। तुलसीदास को कौन मुक्ति दिलाए थे? तुलसी माता को कौन मुक्ति दिलाए थे? राम भगवान। और तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है? राम बोला। ऐसे आपको याद रहेगा ट्रिक से, ठीक है। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? ये सब क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है, पता नहीं बिहार बोर्ड के पास क्वेश्चन है या नहीं है। देखिए, नरहरिदास, या स्वामी अग्रदास, या वल्लभाचार्य, या रामानुजाचार्य, ठीक है। आपका 14 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी अग्रदास, ठीक है। स्वामी अग्रदास। नाभादास के दीक्षा गुरु, नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास, दास लगा है, ठीक है। नरहरिदास नहीं, स्वामी अग्रदास, ठीक है। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि, भूषण जो है कवित कहानी लिखे हैं, ठीक है। और उसको भूषण की उपाधि को किसने दी थी? राजा रुद्र शाह ने। राजा रुद्र शाह ने भूषण की उपाधि दी थी। ये देखिए, इनका रियल नाम खत्म हो गया था, ये भूषण के नाम से ही प्रचलित हो गए थे। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तुमुल, ये तो 16 का देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? दिनकर जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कला, ये जयशंकर प्रसाद जी की है, आपको पता है। जयशंकर। पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, जिसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं फटाफट निकाल देता हूँ, ठीक है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो देखिए, मैं और ऑप्शन दूंगा तो बहुत जाइए, आप डायरेक्ट याद रखिए। दूसरा सप्ताह 1951, दूसरा सप्तक डायरेक्ट 1951 याद रखिए, ठीक है। दूसरा सप्तक के रचनाकार 1951, दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 में। मुक्तिबोध का जन्मस्थल है, मुक्तिबोध का जन्मस्थल है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका ये। मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब। मुक्तिबोध का जन्मस्थल है। 19 का हो जाएगा आपका, 19 का ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। अधिनायक किस कवि के रचनाकार हैं? अधिनायक रघुवीर शाह है, मुक्तिबोध, अज्ञे, या नागार्जुन? आपको पता होगा ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? अधिनायक के रचनाकार कौन है? रघुवीर शाह, रघुवीर शाह। अधिनायक का रघुवीर शाह। वार्तालाप का संधि विच्छेद, अभी मैं शायद इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपको बुक पर्सन कराना है। ग्रामर का बोलिएगा तो मैं ग्रामर का भी करवा दूंगा बाद में, ठीक है। नहीं, करा ही देता हूँ, छोड़िए। चलिए, क्या नाम है? वार्तालाप। इसका देखिए, वार्त जोड़ आलाप, ये तो कभी नहीं होगा। वार्ता जोड़ आलाप, हाँ ये होगा, क्योंकि आ है यहाँ। वार्ता जोड़ आलाप, ध्यान दीजिएगा गाइस। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, नायक का संधि विच्छेद होगा। नायक का संधि विच्छेद देखिए क्या है? ने जोड़ अक, नई जोड़ अक, नी जोड़ अक, ना जोड़ अक, यक। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नए। ना है तो 2 गो ए लगेगा, ठीक है। नए, नए का नई जोड़ अक, नई जोड़ अक, नायक, नई जोड़ अक, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अन्वेषण का संधि विच्छेद करें। अनु जोड़ एसन होगा इसका। अन्वेषण का अनु जोड़ एसन, अन जोड़ एसन ने अनु जोड़ एसन। 23 नंबर का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, अनु जोड़ एसन। उद्गम का संधि विच्छेद, उत जोड़ गम, ये तो बचपन से पढ़ते हैं। उद्गम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत जोड़ गम, उत जोड़ गम। निश्चल का संधि विच्छेद, निह जोड़ चल, निश्चल का संधि विच्छेद, निह जोड़ चल। ये सब तो याद कर ही लेना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट भी है। अब ये लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? और प्रत्यय आपको पता है जो शब्द के बाद में लगता है। इसका लुटेरा, एरा, 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 देखिए क्या आ रहा है? लुट, अलग अलग कीजिए। लुट जोड़ एरा, लुट जोड़ एरा, लुट, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए तभी आपका, ठीक है। नहीं तो ऐसे मीनिंगलेस कर दिया, लुट जोड़ टेरा, लू जोड़ टेरा, वो नहीं होता है, ठीक है। लुट जोड़ एरा। तो ऑप्शन नंबर 26 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, एरा। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में अ उपसर्ग है। अज्ञान में कौन उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। राजकुमार में कौन सा समास है? राज का कुमार, राजा का बेटा, यानी कि तो आपका का आया, तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो इसका बोध हुआ है, यानी कि कारक चिन्ह का। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। राजकुमार, गौशाला, ये सब में तत्पुरुष, ये सब जो है तत्पुरुष समास। दाल रोटी, देखिए इसमें हाइफन लगा हुआ ना, सीधा आँख कान बंद करके द्वंद्व समास मार दीजिएगा, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। उसके बाद तीसरा, घनश्याम में कौन सा समास है? ये देखिए, ये सब क्वेश्चन फंसाने वाला आता है, कर्मधारय और बहुव्रीहि का अधिकतर। तो घनश्याम में कौन सा समास है? तो देखिए घनश्याम, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा आपका, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। इसमें विशेषण विशेष दोनों उपस्थित है। चौराहा, इसमें देखिए चौराहा, 4 रास्तों का समूह चौराहा, इसमें गिनती का बोध हुआ तो सीधा सीधे द्विगु समास हो गया। पीताम्बर,
पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर। 32 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास से भगवान का बोध हो रहा है डायरेक्ट, ठीक है, जिसमें भगवान का बोध हो जाए, वीआईपी पर्सन का जिसमें बोध हो, जिसमें वीआईपी जो लगे आपको कुछ अलग तीसरा वर्ड निकल रहा है। देखिए पीताम्बर, पीत है जो अंबर, लेकिन अब है वो कौन, तो विष्णु, तो विष्णु मतलब तीसरा अर्थ निकल गया ना, इसीलिए इस टाइप से इस तरह से संधि विच्छेद कर सकते हैं। पय का पर्यायवाची क्या होगा, देखिए पेय ने है, पय है, पय का दूध होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 33 का ए नंबर ऑप्शन है, पय का दूध, पय का दूध। 33 के बाद चलिए 34 नंबर में चलते हैं। अनुराग का विलोम, अनुराग का विलोम विराग, अनुराग का विलोम विराग। अर्थ का विपरीतार्थक, अर्थ का देखिए, अर्थ का विपरीत अच्छा या आदि या उदय या इति। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर डी है, अर्थ का इति, अर्थ का इति, अर्थ का इति। अब देखिए 34 कृष्ण का विलोम, कृष्ण मतलब क्या होता है कि काला टाइप में हल्का, तो कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा आपका, सफ़ेद तो नहीं होगा, कृष्ण का कुछ होगा जैसे 36 का देखते हैं, 36 नंबर का ऑप्शन है आपका सी, शुक्ल। 36 का सी नंबर, काला तो होगा नहीं, देखिए ये काला भी नहीं होगा, काला क्योंकि उजला का काला होता है, ये उजला सफ़ेद का भी नहीं होता है, सफ़ेद का गोरा होता है, ठीक है। अब देखिए कृष्ण का शुक्ल, कृष्ण का शुक्ल। अस्थावर का विलोम होगा, अस्थावर मतलब रुका हुआ, यहाँ देखिए क्या है, स्थिर, स्थिर मतलब तो मतलब वही रुका हुआ ही हो गया। जंगम और बड़ा और सरल, बड़ा तो आप जानते हैं कि बड़ा छोटा का होता है, सरल मतलब होता है कुछ सरल का होता है हार्ड, लेकिन यहाँ अस्थावर है जो रुका हुआ, और रुका हुआ जंगम, जंगम मतलब चलना होता है, ठीक है, बढ़ते रहता है, ठीक है, जो स्थित नहीं हो, ये जंगम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अस्थावर का। नर का विपरीतार्थक, नर का नारी, सीधी सी बात, नर का नारी। स्तुति का विलोम, स्तुति का यानी कि किसी का हम प्रणाम करते हैं और उसका विलोम क्या, निंदा ही करना होगा ना, स्तुति का निंदा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। संध्या का विलोम, संध्या का विलोम देखिए रात्रि, ये सब तो दिन का होता है, दिन का रात, और उसके बाद देखिए संध्या का विलोम क्या हो जाएगा आपका, प्रातः, संध्या का विलोम प्रातः, विसर्ग भी लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब में। संध्या का विलोम ऑप्शन नंबर बी, प्रातः, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिव के उपासक कहलाता है शैव, शिव के उपासक शैव कहलाता है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दूर जाना, ये तो नहीं होगा। स्वावलंबी होना, सुंदर होना या प्रिय होना, इसका होगा स्वावलंबी होना, यानी कि अपने पैरों पे खड़ा हो गया, सब चीज़ अपने आप कर लिया, इसलिए तो कहते हैं जल्दी जल्दी नौकरी लेना है, हम लोग को भी अपने पैरों पे खड़ा होना है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ होता है कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना, दुखी होना, ठीक है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है आपका, आसमान टूटना, आसमान टूट गया, अचानक से मुसीबत आ जाता है किसी के ऊपर, आसमान टूट गया बोलता है ना, आसमान टूट गया हमरा देह पर, हे वाह, यही हुआ, यही सब चीज़, ठीक है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, प्यास लगना या बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना, यानी हर जगह से वो घूम फिर के आ गया है, हर जगह का अनुभव है, मतलब थोड़ा सा जो होता है ना, कोई बोलता है ना घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, इस सब में मतलब वो बहुत अनुभवी थे। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है, चलिए आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं दे दूंगा दूसरा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो 9 पीडीएफ चाहिए, मैं नंबर लिख देता हूँ आपको, 9142162604 पे मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, और पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ से एक बार और रिविजन कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए स्वर्ण का विशेषण है, स्वर्ण का विशेषण है स्वर्णाभ, स्वर्णिम, स्वर्णिम हो जाएगा इसका, स्वर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा, स्वर्णिम। त्राही त्राही करना मुहावरे का क्या होता है, मतलब उठे तो छूट गया था, बहुत दुखी होना या रोना या क्रोध करना, त्राही त्राही मतलब किसी को गुस्सा होता है, शायद इसका क्रोध करना होगा, शायद क्या, हाँ क्रोध करना ही होगा, लेकिन त्राही त्राही करना क्रोध करना, लेकिन देखिए इसमें बुक में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम होता है, स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम होता है। जगत का विशेषण जगदीश होता है, जगत का 47 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, जगदीश, जगत का विशेषण जगदीश होता है। दिन का विशेषण दैनिक होता है, दिन का विशेषण विशेषण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बहुत बार, दिन का विशेषण दैनिक होता है। अरण्य का समानार्थी, समानार्थी मतलब पर्यायवाची होता है, यदि आपको समानार्थी पूछ दे तो आप छोड़िएगा मत क्वेश्चन को, पर्यायवाची उसका जानते ही होंगे हर किसी का। अरण्य मतलब जंगल होता है, जंगल का आप जानते हैं क्या होता है, जंगल। 49 नंबर का देखिए ऑप्शन नंबर ए विपिन, ये देखिए विटप तो पेड़ का होता है, ये यानी कि इसका हो जाएगा आंसर आपका बी, ए नंबर विपिन। अरण्य का समानार्थी विपिन। तलवार शब्द का विलोम क्या होता है, तलवार का विलोम क्या होता है, चंद्र या सहायक या तुंग या फिर प्रवाह, इसका होता है तलवार का विलोम पूछ रहा है तो सहायक, तलवार मतलब बहुत धार, सहायक मतलब है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक खत्म हो चुका है 2018 तक का क्वेश्चन। अब आप लोगों को यदि पीडीएफ चाहिए
तो हमको मैसेज कीजिएगा 9142162660 पे। मैं आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, कोई पैसा नहीं। जब मैं भी पढ़ता हूँ अभी और मैं भी किसी से PDF मांगता हूँ तो पैसा लगता है मुझे, तो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ। और यदि चैनल यानी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर पार्ट 2 चाहते हैं, इसका पार्ट 2 19 आपका पार्ट 2 बचा 19 का, 20 का और 21 का, 3 साल का 15 5 या 15 यानी कि 6 या 18 150 क्वेश्चन यानी कि लगभग 200 क्वेश्चन और है, तो वो मैं करा दूंगा। और ग्रामर का चाहिए तो वो भी करा दूंगा। जल्दी जल्दी वीडियो देख लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर। देखिए 30 सेकंड के अंदर मैं पूरा 2018 तक ख़त्म कर दिया हूँ, बहुत खुशी की बात है। बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिजल्ट आएगा।